हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं स्कूल लेवल पे, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस टारगेट बैच के अंदर हम इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को हमने डिस्कस किए थे। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसके आंसर्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होने वाला है कंडीशनल सेंटेंसेस वाले। जो लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर। देखिए, उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने रूल्स को रिवाइज करने वाले हैं। वो रूल्स क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपके पास में नोटबुक, पेन होना चाहिए और इसके अलावा आगे कर लेते हैं, रूल्स आपको पता होना चाहिए। नोटबुक और पेन होना चाहिए आपके पास में जब आप पढ़ने बैठो। मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो ना, बिना नोटबुक और पेन के भैया मत जाना, कोई सेंस नहीं है। ऐसे फालतू बैठ करके वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है। जब तक आपके पास में नोटबुक पेन नहीं हो, चीजों को लिख नहीं रहे हो, कोई मतलब नहीं है। खुद के नोट्स बनाइए ना। बहुत सारे लोग पीडीएफ पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैं कह रहा हूं पीडीएफ पे डिपेंडेंट रहना ही क्यों है, हमें अपने खुद के नोट्स क्यों नहीं बनाने। इसके अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, नो इशू। लेकिन आप मेहनत करोगे ना तो रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प मिलेगी। अपने नोट्स अपने छोटे भाई बहन को ट्रांसफर कर सकते हो। ध्यान रखिए इस चीज को। वीडियो देखते समय छोड़ करके नहीं जाना है बीच में। जितना भी पढ़िए रिवीजन जरूर करिए। क्लास के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करिए। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। नहीं भैया किसी का मैसेज आ गया तो हम उसका रिप्लाई देने लगे और कहीं और फिर हम कर रहे हैं, घर वालों को लग रहा है कि अरे यार हमारा बच्चा तो ऑनलाइन क्लास देख रहा है और इसी बहाने में हम गेम्स खेल रहे हैं, हम फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। घर वालों को लग रहा है कि हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो तो अब सैनिक बन के निकलेगा। ऐसे नहीं होता है। आपको कंप्लीटली फोकस रहना। सिलेबस ट्रेकर जो सीट है उसको फिल करना जरूरी है। पेरेंट्स से भी हम बात करते हैं कि आपने वो किया है कि नहीं किया है, जब आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हो। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको डेफिनेटली करना है। चलिए, सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है इसमें? सबसे बड़ी चीज है कि आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसमें फाइंड आउट कंडीशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिसमें कि लेटर्स भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टारगेट बैच के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि मैथ्स। मैथ्स का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमसे डिमांड करते हैं कि ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, उनको हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी के समय पे। तो जो जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। आप जा करके वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट करिए, बहुत प्यारा लगेगा आपको। और ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इंटेलिजेंस में हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो 7th नंबर का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, 7th नंबर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आगे इसी तरीके से हम आगे सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। चलिए, और ये फिर टॉपिक्स कवर करेंगे तो हमारी रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, समझना होगा कि कंडीशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या होता है? क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना होगा? क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पे एक श्रृंखला में कितने ऐसे छह हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर इन देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर। मतलब कितने ऐसे छह हैं जिनके ठीक पहले 7 होना चाहिए और बाद में 3 होना चाहिए। यानी कि उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 763 का पैटर्न ढूंढना है इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। 763 का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 763, ध्यान से देखिए, 763 का यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। कितने ऐसे पैटर्न है यहाँ पे? देखिए 63 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, और कहीं भी हमें पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए 736 है,
हमें क्या चाहिए 673 चाहिए, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है हमें, और भी जगह हम देख लेते हैं और कहीं नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसके अंदर आपको देखना है कितने ऐसे MOL के जो पैटर्न्स हैं उसके ठीक मिडिल में O आना चाहिए, O मध्य में है और M और L दोनों उसके एडजेसेंट है, यानी कि O के बाजू में कुछ भी हो सकता है, या तो M हो सकता है इसके ठीक पहले, या फिर क्या हो सकता है L हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि इसके अंदर या तो L हो सकता है एडजेसेंट में या फिर M हो सकता है। ये दोनों में से कोई से भी पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं। तो ये देखिए कितने पैटर्न आपको मिल रहे हैं भाई, MOL एक ये मिला पैटर्न, राइट, MOL एक ये पैटर्न मिला आपको, ऊपर देखिए ये पैटर्न 2 मिल गए। अब आप कहीं मिल रहा है क्या MOL एक और मिल रहा है, ये 3 मिल गए, ठीक। अब कहीं मिल रहा है आपको पैटर्न देखने को, ये देखिए ये पहला मिला, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, करेक्ट। यानी कि इसके अलावा और कहीं देखने को मिल रहा है क्या, LOM मिल रहा है क्या, LOM भी नहीं मिल रहा है, MOL भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्यों, 3 ही ऐसे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये जो पैटर्न कंडीशन बेसिस पे जो आपको फाइंड आउट करना है, चाहे वो लेटर्स हो सिंबल्स हो, आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो मेरे साथ? आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए, तो आपको क्या करना है, अगर आप रेडी है ना, तो अपनी नोटबुक के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक सीरियल नंबर लिख लीजिए, और आपके अकॉर्डिंग पहले वाले का आंसर क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, फिफ्थ का क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आपने ये कर लिया और फिर लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। चलिए, क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस के लिए? तो चलिए आपके सामने क्वेश्चंस अब हम लेकर के आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना हो। यहां पे अगर एक वर्ड भी मिस हुआ ना और आपका फोकस इधर से इधर हुआ, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। पूरी सीरीज में एक चीज छोड़ दी और ऑप्शन में 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, आपको 3 ही मिले, चौथा मिला ही नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन क्वेश्चंस को सही करिए। क्या लिख रहा है इसमें, हाउ मेनी KON आर इन अकर इन सच अ वे, KGN होगा, हाउ मेनी KG इन सच अ वे, G इन द मिडिल, G क्या होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, ठीक है भाई। और इसके ठीक एडजेसेंट में कुछ भी चल जाएगा, या तो N चलेगा या तो K चलेगा, या तो फिर K चलेगा या फिर मिडिल में G चलेगा, N चलेगा। इन दोनों में से कोई सा भी पैटर्न अगर आपको मिल जाता है तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोनों में से पैटर्न देखिए, क्या इसमें मिल रहा है, क्या हमें चाहिए KGN या फिर NGK, KGN, ये J, ये देखिए NGK एक मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। अब G को बस फाइंड आउट करिए, G के आजू बाजू के वर्ड्स देखिए, G हमारा मेन इंपोर्टेंट है। G के बाजू में देखिए, G के बाजू में K और N, G के बाजू में K और N, ये तो नहीं मिला हमें, K नहीं मिला, N यहाँ पे G के बाजू में K और N नहीं, G की ये मिला, देखिए दूसरा, दिख रहे। इसके अलावा और कहीं मिल रहा है क्या, G के आजू बाजू में नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ पे एक और ये दो मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टडी द अरेंजमेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, which are the following pairs of letters has as a many letters between them, the above arrangement there are between the English alphabets। ठीक है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक लेटर मिल गया A, ठीक है, और एक लेटर मिल गया D, इसके बीच में आपको क्या मिला, B और C मिला, यानी कि इसके बीच में दो अगर लेटर मिल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सीरीज के अंदर अगर 2 लेटर मिल रहे हैं ना, तो 2 का गैप भी होना चाहिए उसके बाद, मतलब
दो के गैप में क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, यानी कि दो लेटर्स के बीच में हो सकते हैं। तो दो के गैप में कुछ भी मिल जाए, बस जितने होने चाहिए उसके बीच में अक्षर है उतने ही लेटर्स पे वो मिलना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट लिखी हुई है, निम्नलिखित में से किस अक्षर युग्म के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ई के बाद में कोई ऐसा लेटर है क्या, यहाँ पे एफ तो है नहीं, जे के बाद में जे के एल एम एन ओ यहाँ पे नहीं है, एम के बाद में देखिए एन ओ, देखिए यहाँ पे मिल रहा है एम एन ओ, यहाँ पे एक का गैप है और एक ही लेटर के बाद ठीक ये नंबर दिख रहा है। यहाँ पे अगर एन होता यानी कि एक का गैप मिल गया हमें, और कहीं मिल रहा है क्या, W के बाद के वर्ड मिल रहे हैं, B के बाद में C, देखिए B के बाद में C मिल तो रहा है लेकिन इसके बीच में दो गैप है, यहाँ पे अगर C यहाँ पे होता तो दूसरा वर्ड मिल जाता, लेकिन ये हमें मिला नहीं। A के बाद में ये D मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, B और C होना चाहिए, करेक्ट। तो ये L मिल रहा है, AVL ऐसा मिल रहा है, राइट। तो अब हमें देखना है कि वो कौन सा लेटर मिल रहा है, क्या इसमें AI दिया है क्या नहीं। इस ऑप्शंस में से देखेंगे तो M और O के बीच वाले वर्ड मिल रहे हैं, M और O के बीच में मिल रहा है, M और O के बीच में क्या होगा, N होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। यहाँ पे A के बाद में I कहीं नहीं दिया हुआ, यानी कि एक ही ऐसा मिल रहा है यहाँ पे, करेक्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी 6 आर इन देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीड्स बाय 8 विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय द 7। इसमें कितने ऐसे 6 हैं जिनके ठीक पहले 8 होना चाहिए, 6 के ठीक पहले क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और लेकिन 7 नहीं है, इसके पहले 8 होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पे नॉट प्रीसीड बाय 7, अच्छा उसमें 7 नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो यहां पे देखिए 6 के ठीक पहले 7 है जो कि नहीं होना चाहिए, 6 के पहले 8 है, ये चलेगा, हमारा एक ये मिला, ठीक है। ये वाला नहीं लेंगे हम क्योंकि इसके ठीक पहले क्या है, 7 है, तो एक हमें मिल चुका है। इसके अलावा देखिए एक और हमें मिल रहा है 6 8, यस ये चलेगा, ठीक है। ओके 2 मिल गए यहाँ पे लेटर। इसके अलावा 6 8 ये भी आपको मिला, 6 के ठीक पहले 8 होना चाहिए, प्रीसीड करना चाहिए। और ये एक सेकेंड, ये जो नंबर है ना ऐसा होना है, 6 के ठीक पहले 8 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, ये वाला लेटर। फिर इसके ठीक बाद में 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो 7 है इसलिए हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 6 8 हो गया, एक यहाँ पे मिला। इसके ठीक पहले, इसके ठीक बाद वो 7 नहीं होना चाहिए, 6 के बाद यहाँ पे 7 है तो हम काउंट नहीं करेंगे, प्रीसीड, ओके। तो ये हो गया 8 से ठीक पहले 6, 8 से ठीक पहले क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 8 प्रीसीड बाय 6, 8 प्रीसीड बाय 6, 8 प्रीसीड ये नहीं होगा, 8 प्रीसीड बाय 6, तो 6 होना चाहिए, नॉट 7। तो यहाँ पे 7 हो रहा था तो हम नहीं लेंगे, ओके। और इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 8 प्रीसीड बाय 6, 8 प्रीसीड बाय 6, 8 प्रीसीड बाय 6, ओके। टोटल 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है, कितने ऐसे 6 जिनके ठीक पहले क्या है, 8 है, राइट, लेकिन 7 नहीं है। ये हिंदी वाले क्वेश्चन को मत पढ़ो, ये पढ़ो, है ना, विच आर प्रीसीड बाय 8, ठीक है, विच नॉट प्रीसीड बाय 7, ओके। तो ये इसमें हमें दिख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चंस आई होप कि समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी 8 आर फॉलोड बाय द इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 8 के ठीक बाद में एक इवन नंबर एंड द प्रीसीड बाय एन ओड नंबर, क्या होना चाहिए उसके पहले, ओड नंबर एंड प्रीसीडेड बाय द ओड नंबर, ओड नंबर से वो क्या होना चाहिए, प्रीसीड होना चाहिए, उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए। यानी कि 8 के ठीक बाद में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, करेक्ट। तो देखिए
सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये 184 मिला इस पैटर्न पे, 184 मिला। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हमारा इवन ओड नंबर मिला और ये इवन नंबर, ये एक और दूसरा हमें नंबर मिला। अब एक और नंबर देखिए यहाँ पे 784 ये भी मिला। यहाँ पे देखिए टोटल कितने मिल गए, 4। टोटल आपको कितने मिले यहाँ पे, 4 मिल चुके हैं। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होंगे। कितने ऐसे 8 हैं जिसके ठीक के बाद में एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पे सम, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। इसके ठीक पहले ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर और ओड नंबर। इस तरीके से आपको देखना है कि कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन के बेसिस पे आंसर्स को आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन पे। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 8 फॉलोड बाय द इवन नंबर एंड प्रीसीड बाय द ओड नंबर। ये तो हमने अभी बताया आपको कि ये सीरीज अलग है, ये जो सीरीज है 5th वाले क्वेश्चंस में वो अलग है क्या। चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। 8 जिनके बाद में एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है और उसके पहले एक ओड नंबर, ओड 8 ऐसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका 1, ठीक। और यहाँ पे हम देखते हैं 2, 3, 4। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 आपको मिल चुके हैं। ये दूसरी सीरीज थी, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का था। ये भी यहाँ पे ओड नंबर पहले देखना था, इवन नंबर बाद में देखना था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कितने ऐसे 3 हैं इस सीक्वेंस के अंदर विच नाइदर प्रीसीड बाय 6 नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। मतलब कितने ऐसे 6 हैं जिनके ठीक पहले नाइदर, कितने ऐसे 6 हैं जिनके ठीक पहले, ना तो 6 है, कितने ऐसे 3 हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने ऐसे 3 हैं जिसके ठीक पहले ना तो 6 है, ठीक है, और ना ही ठीक बाद में 9 है। 6 और 9 को छोड़ करके कुछ भी चलेगा। 3 के पहले 6 और 9 को छोड़ करके कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है 9। यहां पे देखिए ये एक मिला यहां पे, इसके ठीक पहले 9 है, ठीक पहले 6 नहीं होना चाहिए, 9 चलेगा। एक मिल गया हमें। यहां पे 6 है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे इसके पहले 9 है, हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो ये हम दूसरे वाले 3 को कंसीडर कर रहे हैं। इसके ठीक पहले 6 है, हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके पहले 6 है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टोटल कितने हमें मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 1 को काउंट करना है। यहाँ पे काउंट ईच वन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। यानी कि हमें ऐसे 1 को काउंट करना है जिसके ठीक बाद में 2 हो। एंड इफ 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, हाउ मेनी सच 1 आर देयर। अच्छा, तो ये हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में प्रत्येक एक को गिनना है। जहां भी एक है ना उसको काउंट करना है। उसके तुरंत बाद में 2 आता है, देखना है कि कितने ऐसे आते हैं जिसके ठीक बाद में 2 आते हैं। देखिए यहां भी 1 के बाद में 2 है, यहां भी 1 के बाद में 2 है, यहां भी 1 के बाद में 2 है, 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 2, 1 के बाद में भी 2, ठीक है। लेकिन यदि 2 के तुरंत बाद 2 नहीं आता है तो कितने ऐसे 1 है। 2 के तुरंत बाद 2 नहीं आना चाहिए भाई, 2 के तुरंत बाद 2 नहीं आना चाहिए। तो कितने हो गए यहाँ पे, 2 के तुरंत बाद 2 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई 2 है क्या जिसके तुरंत बाद 2 आ रहा है,
ऐसा कोई 2 है क्या जिसके तुरंत बाद 2 आ रहा हो? 2 के तुरंत बाद 2 नहीं आता, तो ऐसे कितने 1 है? 2 आता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है। आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट करिए और बताइए कि कितने, इफ 2 is not immediately followed by how many such a 1 are there, कितने ऐसे होंगे? तो 1 2 5 ये वाला होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 2 3, ये चाहिए 1 2 3 वाले काउंट नहीं करेंगे हम, 1 2 3 वाले काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 वाले काउंट नहीं होंगे, उसके ठीक बाद नहीं होना चाहिए, राइट? 1 2 3 काउंट नहीं होंगे, तो कितने बचे? 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी कि 2 के इमीडिएट बाद में नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। 2 इज नॉट इमीडिएट फॉलोड, 2 इमीडिएट फॉलो नहीं होना चाहिए, 2 जो है वो इमीडिएट फॉलो नहीं होना चाहिए, मतलब 2 के जो जस्ट बाद जो नंबर आता है वो नहीं होना चाहिए, 2 इमीडिएट फॉलो नहीं होना चाहिए, 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड। तो कितने ऐसे 1 बचेंगे? 2 के इमीडिएट फॉलो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी 3 आ रहा है, काउंट नहीं करेंगे, तो 4 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? यहाँ पे हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही कंसीडर करना है। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आपको इंग्लिश वाले को ही कंसीडर करना है। In the following series of the numbers, find out how many times 1, 3 and 7 appear together. मतलब कितनी इस सीरीज में कितनी बार ऐसा हुआ है कि 1, 3 और 7 एक साथ आए हैं, 7 is being middle, और जो 7 है वो मिडिल में हुआ है, राइट? एंड 1 and 3 either side of 7, और 1 3 इसके आजू बाजू में हो, ठीक है? तो देखिए ये 7 तो है मिडिल में, लेकिन इसके आजू बाजू 1 और 3 नहीं है। 7 है, यहाँ पे एक बार हमें देखने को मिल गया, राइट? ये 7 है और यहाँ भी 1 और 3 चाहिए, लेकिन नहीं मिला हमें। 7 है, 1 और 3 मिला, करेक्ट, 2 बार मिल गया। 7 है, 1 मिला लेकिन 5 नहीं मिला। 7 है, 3 मिला और 7 मिला, जो कि हमें नहीं चाहिए। 7 है, 1 और 3 मिला, यहाँ पे कितनी बार हो गया ये? आप देखिए यहाँ पे टोटल हमें 3 टाइम्स मिला। कितनी टाइम्स मिला? 3 टाइम्स मिला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बताइए 9th वाला, ध्यान से सबसे पहले तो क्वेश्चंस पढ़ना है। इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इमीडिएट प्रीसीडिंग द नंबर्स बट नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द इमीडिएट फॉलोइंग द नंबर्स। यानी कि उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद वाले नंबर को डिवाइड नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी सीरीज में ऐसे कितनी सम संख्याएं, पहली बात तो हमें देखना है कौन से नंबर्स? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कैसे याद रखते हो? मैंने आपको सिखाया है, EVEN 4 लेटर है तो ये इवन नंबर हो गया। कैसे? इतने ऐसे इवन नंबर्स हैं जो अपने से ठीक पहले वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य हैं, अपने से ठीक पहले वाली संख्या से, ऐसे देखना है। तो देखिए 8 ये डिवाइड होगा क्या? अपने से ठीक पहले वाली संख्या से। अगर आप देखोगे तो अपने से ठीक पहले वाली संख्या से कौन से नंबर से डिवाइड होंगे? ये वाला 4 से 4 थोड़ी डिवाइड होगा, ये बड़ा नंबर है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ये हमारा जो इवन नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? उसके ठीक बाद वाले नंबर से नहीं होना चाहिए। तो एक हमें मिल गया यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो नंबर है, ये जो नंबर है 8, ये यहाँ भी डिवाइड है, करेक्ट। ये दूसरा नंबर मिल गया हमें, बाद वाले नंबर से डिवाइड नहीं है। इसके अलावा और कहीं हमें देखने को मिल रहा है क्या? नो, और कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमें ऐसे ही इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो बस ये हमें मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें आंसर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस की कंडीशंस हमें ध्यान से पढ़नी है। कंडीशंस एक बार पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में वो पिक्चर बननी चाहिए, वो इमेज क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए
हाउ मेनी ओड नंबर्स आर इन देयर इन सीक्वेंस विच इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर, यानी कि दो लगातार ओड नंबर होना चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो देखिए 5 है, 5 के ठीक बाद में 1 है, तो ये हमें ओड नंबर का पैटर्न मिल गया। इसके अलावा अगर आप क्या देख पा रहे हो, 5 के बाद क्या है? ओड नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 7 के ठीक बाद में ओड नंबर है, और इसके बाद में आप क्या देख पा रहे हो? 3 के ठीक बाद में ओड नंबर है। ओके, 3 के बाद में क्या है? ओड नंबर है। तो एक हमें ये मिला, एक ये मिला, और फिर एक मिला। ठीक है, दो ऐसे नंबर्स मिल चुके हैं। ओके, इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो 5 और 7 ये भी एक ओड नंबर मिल गया, लगातार ओड नंबर आ रहे हैं। यहाँ भी लगातार ओड नंबर आ रहा है, और ये भी लगातार ओड नंबर आ रहा है। देखिए मैं अच्छे से कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे ये ओड नंबर्स होंगे कंप्लीट। ओड नंबर देखो कैसे होंगे ये। ओके, ये हो गया आपका ओड नंबर एक ये पैटर्न मिला, और फिर इसी तरीके से एक ये वाला पैटर्न मिला, फिर एक ये मिला, 3 मिल गए, और 5 7 भी मिला एक ओड नंबर का पैटर्न, और 5 7 के बाद में आपको 3 1 भी एक ओड नंबर का पैटर्न मिला, 1 5 भी एक ओड नंबर का मिला, 1 5 भी एक ओड नंबर का पैटर्न मिला। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो 1 5 का पैटर्न मिला, यस, इसके बाद हमें कहीं भी दो ओड नंबर्स के पैटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप कह सकते हो हाँ मोर देन 4 है सर, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर्स 3 2 1 4 3 2 1 4 6 5 6 5 9 8 7 will remain same when the digits are arranged in the ascending orders. ओके, हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है सबसे पहले। अब सबसे पहले आपको देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स जो लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूं, 3 2 1 4 6 5 9 8 और 7। अब हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, फिर 7, फिर 8 और ये 9। कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसके नंबर्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहे हैं, स्थान उनका वही रहा है। 4 अपनी जगह पे ही है, राइट, 8 अपनी जगह पे है। इसके अलावा सारी की जो पोजीशंस है ना वो चेंज हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। इसके आंसर्स क्या होंगे? 2 होगा। 2 होगा या 3 होगा? और कोई नंबर है क्या जो बिल्कुल सेम ही पोजीशंस पे हो? सेम पोजीशंस पे है क्या और कोई नंबर? 2 है, हाँ हाँ 2 है, एक और है, सॉरी। तो इसका जो आंसर है वो 3 होगा। करेक्ट, ये 3 होगा। यस, सही बोल रहे हो आप लोग। 2 4 और 8, 2 4 और 8 3 मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The positions of how many numbers will remain same when digits are arranged in the descending order. यहां भी हमें जो नंबर दिया हुआ है ना उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे पहले। तो नंबर्स क्या दिए हुए हैं? 5 8 6 7 4 1 3 एंड 9। डिसेंडिंग में सबसे पहले हम बड़े नंबर्स को रखते हैं, राइट। तो 9 को सबसे पहले हमने रखा, फिर 8 को रखा, फिर 7 रखा, फिर 6 रखा, 6 के बाद 5 4 3 और 1। तो देखिए किस किस की पोजीशंस बिल्कुल सेम रही है। तो 8 की पोजीशंस आपको सेम देखने को मिल रही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ अपनी जगह से। और 3 की भी पोजीशंस क्या में हो रही है? सेम हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो 2 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट।
सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में जो सीरीज दी हुई है, अगर उसको ध्यान से देखोगे आप तो आपको समझ आएगा, हाउ मेनी सच एज आर इन देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय बी। कितने ऐसे ए हैं जिसके ठीक पहले बी हो, ठीक है, और ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद में ना ए ई आई यू को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। बी ए के बाद में सी है, ये आपको देखने को मिला, राइट। बी ए के बाद में यहाँ पे डी है, ये भी देखने को मिला, दो मिल गए। बी ए के बाद में क्या है, एन है। तो यहां पे टोटल कितने मिले आपको, टोटल मिले हैं यहां पे 3। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में ये जो सीरीज दी हुई है, हाउ मेनी ए आर इन देयर, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देंगे। सी ई बी ए सी डी बी सी डी ये लिखा हुआ है और हमें देखना है हाउ मेनी सच ए आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीड बाय बी। बी से ठीक पहले क्या होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। सेम क्वेश्चन। मोबाइल दो, मोबाइल दो। ओ चलिए क्वेश्चन देखिए। कितने ऐसे ए हैं जिसकी ठीक पहले बी, कितने ऐसे ए हैं जिनके ठीक पहले बी है, कितने ऐसे ए हैं जिनके ठीक पहले बी है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कितने ऐसे ए हैं इमीडिएटली प्रीसीड बाय बी, जिनके ठीक पहले बी हो और बाद में कॉन्सोनेंट है, कोई सा भी कॉन्सोनेंट, मतलब ए आई यू को छोड़ करके कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बी ए देखिए, बी ए 1 कॉन्सोनेंट है यहाँ, बी ए ये नहीं होगा, बी ए ये दो हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ये सीरीज दूसरी है, सेम इसके पहले भी हमने क्वेश्चंस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने बी हैं, इसमें कितने बी हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने बी हैं, 6। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 16th नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हाउ मेनी सच अ वोवेल्स आर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ कॉन्सोनेंट। कितने ऐसे वोवेल हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, करेक्ट, और एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल, और इसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। इनके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है आपका, वोवेल है, इसके ठीक बाद में भी क्या है, वोवेल है, इसके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये आपको पैटर्न देखने को मिला है, ये आपको पैटर्न देखने को मिला है, ओके। इसके अलावा ये देखिए, ये एक पैटर्न आपको देखने को मिला है, ये वोवेल है, ये भी वोवेल है, और इसके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यही पैटर्न हमें चाहिए, वोवेल वोवेल और ठीक पहले कॉन्सोनेंट। तो दो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो सो ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और आई होप कि ये जो चैप्टर है
जिसके अंदर हमने काफी कुछ चीजें सीखी है। फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर्स, लेटर सिंबल्स, सिंबल्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, वर्ड्स भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, राइट। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। सो थैंक यू सो मच। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे ट्रैकिंग सीट है, इसमें आप टिक कर लीजिए, ये चैप्टर ये भी हो चुका है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल, फाइंड आउट कंडीशन नंबर्स, ये भी कर लिया। आगे हम देखेंगे सीरीज के टेस्ट, सीरीज टेस्ट देखेंगे, राइट। और इस तरीके से आगे हमारे सारे जो टॉपिक हैं वो कवर होंगे। और आई होप कि सारी चीजें समझ आई होगी आपको। और अगर कोई डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट आपके क्लियर होते हैं अलग अलग मेथड से, डे वाइज ट्रैकिंग होती है और वीकली रैंक की पोजीशंस भी हम डिसाइड करते हैं। जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो कंप्लीटली 1-to-1 होता है। और इसके साथ में आप देख सकते हो नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आप हमसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।